वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला, पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, तो यह सत्य है, ठीक है। दूसरा, फेफड़े उत्सर्जी अंग नहीं हैं, तो यह असत्य है। फेफड़े जो है उत्सर्जी अंग होते हैं। तीसरा, वृक्कों से रक्त छनने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, तो यह कथन सत्य है। चौथा, मूत्र अम्लीय नहीं होता है, तो यह असत्य है। मूत्र जो है अम्लीय होता है। पाँचवां, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों छेदों द्वारा बाहर निकलती है, तो यह जो है सत्य है, ठीक। अब दूसरा है, आप सबने देखा होगा कि कुछ पेड़ों जैसे मदार, कनेर, महुआ आदि पत्तियों या तनों को तोड़ने पर दूध जैसा सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यह पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ के नाम छांटकर नीचे लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक आप पत्ती देख रहे हैं, इसको तोड़ने पर ये दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, यह उत्सर्जी पदार्थ है। अब हमें जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हुआ है उसमें, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ भी है और कुछ पौधों के अंग हैं। तो इसमें से हमें उत्सर्जी पदार्थ को छांट करके लिखना है। तो ये लेटेक्स है। लेटेक्स का मतलब दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ, या आप दूध भी कह सकते हैं, तो ये लेटेक्स है। फिर रेजिन और गोंद, तो रेजिन गोंद जो है उत्सर्जी पदार्थ है। फिर अगला है टैनिन। टैनिन जो है कत्था के पेड़ से निकलता है, इसे हम टैनिन कहते हैं। और एक है हींग, तो हींग भी जो है हींग के पौधे से निकलता है। अब ये लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन, हींग, ये सब क्या हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है। अब प्रश्न 3, पौधों में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस अंग द्वारा होती है। तो बच्चों, पौधों में उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस अंग द्वारा होती है, तो वात रंध्र, जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं, उसके द्वारा भी होती है। लेकिन यहाँ जो चित्र बना हुआ है पत्ती का, पत्ती में ये जो दिखाया गया है, इसे हम पर्णरंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। नोट, कुछ पौधों की पत्तियों पर प्रातः काल में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इन बूंदों में अनावश्यक जल तथा लवण होते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदुस्राव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चित्र के माध्यम से पत्ती में बिंदुस्राव को दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यह पानी की बूंदें हैं, ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए जंतु और उत्सर्जी अंग। तो बच्चों, मनुष्य का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, जिसे आप किडनी भी कहते हैं। चपटे कृमि का उत्सर्जी अंग जो है अधिवृक्क है। केचुआ का उत्सर्जी अंग उत्सर्गिकाएँ हैं। और कीट का उत्सर्जी अंग मैलपिघी नलिकाएँ हैं, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, सही शब्द लिखिए जंतु और उत्सर्जी पदार्थ। तो बच्चों, मछलियाँ, स्पंज, इनसे जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसका नाम है अमोनिया। सीपी, घोंघा, इनसे जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसका नाम है अमीनो अम्ल। मनुष्य, जिसे स्तनधारी भी कहा जाता है, उससे जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है यूरिया। पक्षी और छिपकली से उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। प्रश्न 6, नामांकित कीजिए। यानी ये चित्र बना हुआ है उत्सर्जन तंत्र का, इससे हमें नामांकित करना है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इसे वृक्क कहते हैं। ये जो है मूत्रवाहिनी है, यह मूत्राशय है, और यह मूत्र मार्ग है। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग इकाई 10 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।